आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर सिविक्स में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन इस चैप्टर का ये नाम है। और इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम लोग इस चैप्टर के हेडिंग को ही समझ लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए सब कुछ ईजी रहेगा। डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट चीज़ें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको यदि बताएं तो क्या लगता है आपको कि पूरे इंडिया में एक ही प्रकार का लैंग्वेज चलता है? नहीं, अलग अलग प्रकार का लैंग्वेज है। हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी है, बंगला है, कन्नड़ है, तमिल है, पंजाब है, हरियाणवी है, अलग अलग प्रकार का लैंग्वेज है ना। उसी प्रकार से क्या एक ही प्रकार का रिलीजन है इंडिया में? नहीं, अलग अलग प्रकार का। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बुद्ध है, अलग अलग प्रकार का है। उसी प्रकार से क्या हर जगह पे फेस्टिवल एक ही प्रकार का है? वो भी अलग अलग प्रकार का है। जैसे ईद है, दिवाली है, बकरीद है, मुहर्रम है, छठ है ना, दशहरा है, ये सब क्या है? अलग अलग प्रकार का पर्व त्यौहार है। तो कहने का मतलब डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल, कल्चर, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स मतलब परंपरा, इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी। कोई डाउट नहीं इसमें। तो डाइवर्सिटी का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे आप? डिफरेंट चीज़ें, रिलीजन हो गया, लैंग्वेज हो गया, कल्चर हो गया, कस्टम हो गया, प्रैक्टिसेस हो गया, ये सब हमारे लिए डिफरेंट चीज़ें रहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्सिटी। ठीक है। अगला है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। भेदभाव किस रूप में? भेदभाव इस रूप में कि तुम छोटे हो हम बड़े हैं, तुम काले हो हम गोरे हैं, तुम गरीब हो हम अमीर हैं। जब इस प्रकार का भावना हमारे अंदर आ जाए, इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। ठीक ना। तो डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा मतलब होगा क्या? भेदभाव, जज करना एक दूसरे के कंपैरिजन में। और डाइवर्सिटी का मतलब हो गया डिफरेंट चीज़ें। ठीक है ना। लैंग्वेज हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, ये सब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा चैप्टर का मतलब। और सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे चैप्टर का, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगे। पहला यहाँ पे कहा गया है कि देयर आर 8 मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। देखो, इस पूरी दुनिया में ना रिलीजन अलग अलग प्रकार के बहुत सारे हैं। मतलब कि रिलीजन अलग अलग प्रकार के बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे मेजर, जो सबसे प्रमुख है, जो सबसे मेन है, वो कितने हैं? 8 है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे बात करें हम लोग, 6 मेन रिलीजन तो हमारे भारत में हो गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध, 6 तो हमारे भारत में हो गया। तो क्या बाकी पूरी दुनिया में बचा हुआ 2 ही रिलीजन हुआ? नहीं, इसका बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसका बात यहाँ पे हो रहा है कि पूरी दुनिया में रिलीजन बहुत सारे हैं, लेकिन मेजर रिलीजन कितने हैं? वो 8 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस दैट आर पीपल्स मदर टंग्स। हमारे पास आज लगभग, हमारे पास ही नहीं बल्कि हमारे पूरी दुनिया में लगभग 1600 लैंग्वेज है। सोचो, ये बहुत बड़ी बात है। तो टोटल यदि हम लोग बात करें, हमारे पास ओवरऑल मिला के पूरी दुनिया में लगभग 1600 अलग अलग प्रकार के लैंग्वेजेज हैं। लेकिन इनमें से भी ये सारे मेजर लैंग्वेज नहीं है, इसमें सारे इंक्लूड हैं, है ना। जैसे मेजर लैंग्वेज का बात करें तो इंग्लिश हमारा सबसे मेजर लैंग्वेज है, क्योंकि लगभग इंग्लिश पूरी दुनिया में बोला जाता है। तो टोटल लैंग्वेज लगभग मिला के बात किया जाए तो 1600 के आसपास है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। लगभग हमारे पास 100 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार के डांस के अलग अलग फॉर्म है, यानी कि अलग अलग प्रकार का डांस। जैसे कथकली हो गया, है ना, भरतनाट्यम हो गया, हिप हॉप हो गया, और भी कितना प्रकार का पता नहीं, हमको तो नाम भी नहीं याद उतना। तो बहुत सारे हमारे पास डांस के अलग अलग प्रकार भी है। तो ये सब क्या दिखा रहा है बेसिकली, बताइए? डाइवर्सिटी को दिखा रहा है ना। मतलब कि हमारे पास मेजर 8 रिलीजन है, डाइवर्सिटी है, यानी अलग अलग प्रकार के हैं। 1600 अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज है, ये किसका एग्जाम्पल है? डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें हैं। उसी प्रकार से बात करें तो 100 से ज़्यादा लगभग हमारे पास डांस का अलग अलग तरीका है, डांस का अलग अलग फॉर्म, ये भी क्या हमारा है? डाइवर्सिटी है। तो ये सब एग्जाम्पल हमारा बेसिकली डाइवर्सिटी का ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा इसमें प्रीजुडिस। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और बहुत मजा आएगा आपको समझने में, बहुत सिंपल भी है। प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है? प्रीजुडिस मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। प्रीजुडिस का मतलब होता है अपने कंपैरिजन में दूसरे को छोटा समझना। मतलब कि आप दूसरे को क्या समझ रहे हैं? छोटा समझ रहे हैं, कमज़ोर समझ रहे हैं, भद्दा समझ रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं प्रीजुडिस। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए कि आप एकदम पूरा शूज, सॉक्स,
टाई बेल्ट जो भी है, मतलब पूरा फिट फाट में आप बैठे हुए हैं, और आपके सामने एक छोटा सा बच्चा आप ही के उम्र का फटा पुराना कपड़ा पहन के आ रहा है और वो आपसे कुछ खाने पीने के लिए मांग रहा है, तो जनरली तो हमारे मन में यह भाव नहीं आता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम समझाते हैं। कई बार क्या लोग समझते हैं, अरे यार ये बड़ा तुच्छ आदमी है, बड़ा कितना गंदा लग रहा है आदमी, है ना। कई बार हम लोग, हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं प्रीजुडिस। तो प्रीजुडिस का मतलब हो गया दूसरे को, हाँ, पहले ही जज कर लेना, ये यार बड़ा गंदा आदमी है, ये बड़ा तुच्छ आदमी है, इसका नहाता हुआ आता नहीं है, बड़ा बदबू मारता है, इस प्रकार का। यानी कि जब आप किसी आदमी को नेगेटिव सेंस में जज करते हैं, वही हमारा कहलाता है प्रीजुडिस। क्या ये याद रहेगा? तो कोई भी आप इससे चलते फिरते पूछे कि बताओ कि आप प्रीजुडिस का मतलब क्या समझते हैं, तो बताइएगा। हाँ, किसी भी आदमी को पहले ही जज कर लेना उसके कपड़े के अनुसार, उसके बोलचाल के अनुसार, उसी को हम लोग कहते हैं प्रीजुडिस। और प्रीजुडिस क्या करना चाहिए? क्या किसी भी आदमी को नेगेटिव सेंस में जज करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए भाई। उसका क्या खूबी है क्या नहीं आप तो जानते नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पहली बार उसको देख लेते हैं, उसको जज कर लेते हैं, ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो प्रीजुडिस का मतलब हो गया कि अपने आप को महान समझना और दूसरे को कमज़ोर समझना, बड़ा बेकार समझना, इसी को हम लोग कहते हैं प्रीजुडिस। लेकिन ये करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बड़ा गलत बात है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वी कैन बी प्रीजुडिस अबाउट मैनी थिंग्स, यानी कि कई बार हम लोग अपने आप को भी, मतलब कि कई बार हम लोग दूसरे को प्रीजुडिस, मतलब प्रीजुडिस की तरफ से हम लोग देखते हैं, मतलब ऐसा समझ लेते हैं कमज़ोर है, हम महान है, ये बेकार, इस तरीके से। किस किस बेसिस पे देखते हैं, ज़रा देखा जाए। पीपल्स रिलीजियस बिलीव्स। अब देखो, मान लीजिए आपके रिलीजन के अंदर कुछ और प्रकार का फेस्टिवल है, उसके रिलीजन में कुछ और प्रकार का फेस्टिवल है, तो आपको लग रहा है कि यार मेरा फेस्टिवल बड़ा अच्छा है, उसका फेस्टिवल बड़ा खराब है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपने आप को महान समझा, उसको क्या समझ लिया आपने? बेकार समझ लिया, कमज़ोर समझ लिया। तो ये हमारा पहला तरीका हो गया दूसरे को प्रीजुडिस करने का, है ना, जो कि करना बिल्कुल नहीं चाहिए। उसके बाद है दिस द कलर ऑफ दिस देयर स्किन। मान लीजिए कि आपका स्किन ना बड़ा गोरा है, आपका स्किन बहुत अच्छा है, वाइट है, बहुत सॉफ्ट है, मुलायम है, लेकिन सामने वाले का काला है, तो आप दूसरे वाले, सामने वाले को क्या समझ रहे हो? बड़ा भद्दा आदमी समझ ले रहे हो, बड़ा बेकार समझ ले रहे हो, है ना। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब प्रीजुडिस हम लोग इंसान को किस तौर पे करते हैं? पहला उसके रिलीजियस बिलीफ के तौर पे, मतलब कि अपने धर्म में क्या मानता है क्या नहीं मानता है, फेस्टिवल किस प्रकार से मनाता है, ये चीज़। दूसरा किस बेसिस पे? स्किन के कलर के बेसिस पे हम लोग दूसरे को जज कर लेते हैं। और किस चीज़ पे जज करते हैं भाई? द रीजन दे कम फ्रॉम, वो किस जगह से आता है, क्या वो झोपड़ी वाले इलाके से आता है, क्या वो नाले, जिधर नाला बना हुआ है क्या उधर वो रहता है, इस प्रकार के चीज़ों पे भी हम लोगों को जज कर लेते हैं। क्या ये तरीका सही होगा? बिल्कुल नहीं, बहुत गलत तरीका। मतलब कि लोगों को जज नहीं करना चाहिए, कहीं से भी आए, वो महल में रहे या झोपड़ी में रहे, आदमी आदमी होता है। आगे, द लैंग्वेज दे स्पीक, वो किस प्रकार का भाषा बोलता है, इस पर भी हम लोगों को जज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ना, इमेजिन करो कि 10 बच्चे हैं, जिस 10 बच्चों का ग्रुप है, और वो सबने एकदम फर्राटेदार इंग्लिश बोलता है, ठीक है ना, और उसके ग्रुप में एक लड़का ऐसा जो कि बड़ा हिंदी बोलता है, और वो भी हिंदी बड़ा टूटा फूटा बोलता है। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ा देते हैं, है ना, ऐसा होता है कई बार। तो क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अरे भाई आपको इंग्लिश आ रहा है तो आ रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उसको इंग्लिश नहीं आ रहा है, ये भी बड़ी बात नहीं है। लैंग्वेज है भाई, सिखा जा सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश आता है तो आप महान हो गए, उसको इंग्लिश नहीं आता तो वो कमज़ोर हो गया, बेकार हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब लोगों को लैंग्वेज के बेसिस पे भी जज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। आगे, और सबसे लास्ट है जो कि हम लोग जनरली देखते हैं लोगों में, द क्लॉथ्स दे वियर, वो कपड़ा किस प्रकार का पहना है। मान लीजिए आपने ना एकदम पूरा ब्रांडेड कपड़ा पहन रखा आपने, नाइक का, और क्या क्या ब्रांड है, नाइक का हो गया, वुडलैंड हो गया, है ना, और क्या है, और जैसे नाइक हो गया, वुडलैंड हो गया, और रिलायंस हो गया, प्यूमा हो गया, रेमंड हो गया, ये सब का, हाँ, इन सारे ब्रांड का कपड़ा पहने हुए, लेकिन सामने वाला लोकल ब्रांड का कपड़ा पहना हुआ है, तो क्या उसको इस बेसिस पे जज कर देंगे हम लोग? नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग कर देते हैं, ऐसा करना नहीं चाहिए। खैर, तो ये ऐसे 5 तरीके हो गए जिस बेसिस पे हम लोगों को क्या कर देते हैं, जज कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक हमारा है क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। ये क्या होता है भाई, जरा इसके बारे में ही बात करते हैं हम लोग। स्टेरियोटाइप का मतलब होता है पुराना सोच, पुराना ख्याल, मतलब बड़ा बेकार सोच, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेरियोटाइप्स। याद रखिएगा, स्टेरियोटाइप्स का मतलब क्या हो गया? पुराना सोच, पुराना एकदम ख्याल। इसका ना बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं हम आपको देते हैं। जैसे आज भी हमारे घर में या फिर आपके घर में ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जैसे दादा दादी हो गए, दादा हो गए, दादी, नाना नानी, ऐसे लोग हैं
जिनको ना आज के नौजवानों का कपड़ा पहनना पसंद नहीं आता। मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, जैसे जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी जब रहे होंगे, जब वो मतलब उन्होंने जैसा जीवन दिखा है, उनके नज़रिए में तो कपड़ा कैसा पहनना चाहिए, ठीक ठाक कपड़ा पहनना चाहिए, बिल्कुल, है ना। लेकिन आज के ज़माने में क्या कपड़ा पहनने का तरीका आपने देखा है? बहुत अजीब अजीब प्रकार का लोग कपड़ा पहन लेते हैं। वही कपड़ा पहनने का स्टाइल क्या हमारे दादा दादी नाना नानी को पसंद आएगा? कभी नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया? पुराना सोच हो गया ना। देखो उनका भी कहना सही नहीं है, ओल्ड मतलब उनके नज़रिए में क्या है, वो तो वही चाहेंगे ना जो उन्होंने देखा है बेसिकली। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग क्या देखते हैं? न्यू फैशन देखते हैं, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं स्टेरियोटाइप, मतलब कि पुराना सोच, पुराना ख्याल। देखो आज के ज़माने में हम लोग कैसे सोच रखते हैं? मॉडर्न सोच रखते हैं, है ना। मॉडर्न सोच रखते हैं हम लोग, आज पूरी तरीके से हम लोग आज़ाद हैं। लेकिन पुराने लोग वही आज का फैशन देखेंगे तो क्या कर लेंगे? माथा पे हाथ धर लेते हैं, यार कैसा कैसा कपड़ा पहन रहा है आज का आदमी, है ना। तो वही हमारा हो गया। लेकिन क्या वो गलत है क्या? मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग गलत है क्या? गलत नहीं है, उनका भी कहना सही है, गलत हम लोग भी नहीं है। बस क्या हो रहा है, जनरेशन के साथ उसका विचार मैच नहीं कर रहा है। बात समझा रही है? हाँ, हम लोग भी सही है, वो भी सही है, बस जनरेशन का क्या है, गैप इसमें देखने को मिल रहा है, सिंपल सी बात है। तो पुराना सोच, पुराना ख्याल, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेरियोटाइप्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। When we fix people into one image, we create a stereotype। यानी कि यदि हमारे मन में एक विचार बन गया कि आदमी को ऐसा ही रहना चाहिए, वो हमारा हो गया स्टेरियोटाइप। मतलब कि लड़का है तो हमेशा शर्ट पैंट पहनना चाहिए, लड़की है तो हमेशा साड़ी पहनना चाहिए, सूट सलवार पहनना चाहिए। यदि आपके मन में ऐसा सोच विचार आ गया, इसका मतलब कि आपके अंदर स्टेरियोटाइप घुस चुका है, कोई दिक्कत। लेकिन क्या आज के ज़माने में ऐसा हर किसी को बोल पाना सही रहेगा? नहीं, आज के ज़माने में ओल्ड फैशन को हम लोग फॉलो कर नहीं रहे हैं, हम लोग नए फैशन को फॉलो कर रहे हैं। तो आज हमारा जो मन करता है हम लोग वही करते हैं, है ना। तो जो पुराने सोच है, जो पुराने ख्याल है, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेरियोटाइप। सिंपल सा बात है, ठीक ना। आगे, व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम्ब, दे आर यूजिंग स्टेरियोटाइप्स। मतलब यदि कोई आदमी कह रहा है कि यार ये उस कंट्री से आता है, यार ये इस रिलीजन को फॉलो करता है, ये मेल है वो फीमेल है, इसका ये बहुत गरीब है, ये बड़ा आलसी है, लेजी है, इस प्रकार ये क्रिमिनल है, जब इस प्रकार के शब्द को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं? स्टेरियोटाइप क्रिएट कर रहे हैं। कहने का मतलब हो गया कि आप अपने मन में एक अलग ही ख्याल क्रिएट कर ले रहे हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। आज हर कंट्री बराबर हर रिलीजन बराबर है, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब आपस में इक्वल है कि नहीं। चाहे गरीब हो अमीर हो, सबके पास अधिकार बराबर है कि नहीं। कोई यदि आदमी क्रिमिनल है तो उसको क्रिमिनल भी नहीं बोलना चाहिए। भाई गलती क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या आप उसको क्रिमिनल बोल देंगे? नहीं। तो कहने का मतलब किसी भी आदमी को जज नहीं करना चाहिए, किसी के बारे में भला बुरा बोलना नहीं चाहिए, किसी के बारे में पुराना ख्याल बना के बैठ नहीं जाना चाहिए कि हाँ ये आदमी गंदा ही है, गंदा ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इसी को हम लोग कहते हैं स्टेरियोटाइप। सिंपल, ठीक है। आगे, दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। बेसिकली जब हम लोग किसी को जज कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े लोगों को एक खास मतलब कि बहुत बड़े लोगों को एक फ्रेम में हम लोग बांध दे देते हैं। कहने का मतलब हो गया, चलिए मान लीजिए कि हमारे दादाजी, हालांकि ऐसे नहीं है और वो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए यदि मेरे दादाजी बोले कि आजकल के बच्चों को जीन्स और शर्ट नहीं पहनना चाहिए, पैजामा और टी शर्ट पहनना चाहिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। चलो ऐसा छोड़ो, आज के नौजवान लड़के क्या पहनते हैं? जीन्स, अच्छा सा जैकेट, ये सब पहनते हैं, है ना। लेकिन मान लीजिए कि हमारे दादाजी ऐसा बोले कि आज के नौजवानों को भी एकदम पूरा कुर्ता पैजामा पहनना चाहिए, तो उन्होंने एक तरीके से क्या किया, उन्होंने एक तरीके से आज के सारे जनरेशन को क्या कर दिया, एक पर्टिकुलर इमेज में बांध दिया ना। हाँ, मतलब उन्होंने एकदम तय कर दिया कि आज के नौजवानों को क्या पहनना चाहिए, कुर्ता पैजामा ही पहनना चाहिए। मतलब कि उनका एक सोच पूरे जनरेशन को एक साथ बांध दिया, है ना। इसी को हम लोग कहते हैं स्टेरियोटाइप। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को समय के साथ बदलना भी जरूरी है ना। आगे बढ़ते हैं। Stereotypes stops are from looking each person as a unique individual, special qualities and skills that are different from others। स्टेरियोटाइप यानी कि जब हम लोग किसी आदमी के बारे में गलत ही विचार बना लेते हैं ना, तो उसके अंदरूनी क्वालिटी को हम लोग कभी पहचान ही नहीं पाते हैं। जैसे मान लीजिए, इमेजिन करिए
कोई आदमी बोल रहा है कि यार इस मोहल्ले में ना जितने भी बच्चे हैं सारे बदमाश हैं, सारे बेकार हैं, सारे क्रिमिनल बच्चे हैं, तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि सारे लोग क्रिमिनल हैं? इसका मतलब ये तो नहीं हुआ। हो सकता है कि उसमें से कुछ ऐसे बच्चे हो जो कि बहुत ही टैलेंटेड हो, बहुत ही होनहार हो, वो आगे चल के हो सकता है कि कंट्री के लिए कुछ अच्छा सा करे। तो कहने का मतलब जब आप किसी चीज़ के बारे में अपना एक गलत ही सोच रख लेते हैं ना, ये बड़ा गंदा होता है। जब आप एक बार उसके बारे में गलत सोच बना लेते हैं, विचार बना लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि आप दूसरे बच्चों को आगे बढ़ने से क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एंड प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स। यानी कि स्टेरियोटाइप क्या करता है? हम लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। मान लीजिए कोई आदमी है जो कि हमारे विचार में गलत, हमारे बारे में गलत विचार ही बना लिया है, गलत विचार बना लिया ये कि ये आदमी बड़ा गंदा है, बड़ा गंदा गंदा बात करता है, क्रिमिनल जैसा ये बात करता है। तो क्या इसका मतलब क्या हम क्रिमिनल हो गए, हम गंदे हो गए? नहीं भाई, हमारा कुछ और भी क्वालिटी हो सकता है। तो कहने का मतलब जब आप किसी इंसान के बारे में गलत विचार बना लेते हैं तो उस इंसान को आप आगे बढ़ने से बेसिकली कर क्या रहे हैं? रोक रहे हैं। लेकिन यदि वो बच्चा भी होनहार निकला तो आपके बातों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, आगे बढ़ जाता है ना। चलो, इस तरीके से हमारा ये स्टेरियोटाइप भी लगता है कंप्लीट हो गया। हाँ, कंप्लीट हो गया। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, आपको समझ में आ गया ना? तो स्टेरियोटाइप का सिंपल सा मतलब समझिएगा, क्या? पुराना सोच, पुराना ख्याल, इसी को हम लोग कहते हैं स्टेरियोटाइप। और स्टेरियोटाइप जब भी इस्तेमाल होगा इसका मतलब होगा कि वो आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहा है बेसिकली। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा जो कि हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, वो होगा इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।